नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी के तहत पढ़ने जा रहे हैं कबीर के दोहे। कबीर की संत वाणी। इसमें हमने 4 दोहों का पूर्व में अध्ययन कर लिया था। आज 5वां दोहा है। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होय। लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होय। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें संगत, हमारे साथी मित्र इस प्रकार के होने चाहिए, वो सज्जन होने चाहिए और उनकी सज्जनता से हमें लाभ प्राप्त होगा और हमारी जो उनसे संगत है कभी भी बेकार नहीं जाएगी, निष्फल नहीं होगी। जिस प्रकार से निम्न वस्तु लोहा भी उच्च वस्तु पारस का संपर्क पाकर, उसकी संगत पाकर लोहा भी सोना बन जाता है। तो यहाँ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सज्जन साधु यानी सज्जन, संत। निष्फल व्यर्थ बेकार। पारस एक कल्पित पत्थर या मणि जिसके छू जाने मात्र से लोहा सोना हो जाता है। परस, परस यानी स्पर्श, छूना। सो यानी वह। कंचन यानी सोना। संदर्भ आपको पहले बताया ही था। संदर्भ लिखेंगे इस प्रकार से। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कबीरदास जी के दोहों से उद्धृत है या लिया गया है। इसमें कबीर सत्य संगति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आगे व्याख्या इस प्रकार से लिखनी है। कबीर कहते हैं, मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्तियों या महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। साधु से संगत, मित्रता कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका अच्छा सुपरिणाम व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। लोहा काला, क्रूप वह निम्न वस्तु है, किंतु पारस का स्पर्श होने पर वह भी अति सुंदर सोना बन जाता है। यह संगत का ही प्रभाव है। विशेष आपको लिखना है। पारस और लोहे के उदाहरण द्वारा कबीरदास जी ने सत्य संगति या साधु संगति के चमत्कारी परिणाम की ओर ध्यान आकर्षित किया है। दूसरा विशेष बिंदु, भाषा सरल और शैली उपदेशात्मक है। तीसरा विशेष, दोहे में उदाहरण अलंकार है। छठवां दोहा है। मारिये आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। इस दोहे में आए हुए कठिन शब्दार्थ देखिए। मारिये, मार डालिए। आशा यानी इच्छाएं, या मारिये का अर्थ त्याग कर दीजिए। आशा का अर्थ होता आशा, इच्छा, अभिलाषा। सांपनी, सर्पिणी। डसिया, डसा है या वश में रखा है। ताकि उसकी औषधि यानी उपचार या दवा। तोष यानी संतोष। गुरु मंत्र, गुरु की शिक्षा या अचूक उपाय। प्रसंग पूर्व दोहे के अनुसार ही लिखना है। इसमें एक बात प्रसंग से संदर्भ तथा प्रसंग में यह लिखना है। इस दोहे में कवि ने आशा, किसी से कुछ अपेक्षा रखने को सर्पिणी के समान बताते हुए उससे बचने का उपाय गुरु उपदेश को बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि आशा या इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का लक्षण है। आशा एक सर्पिणी है
जिसने सारे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित कर रखा है या अपने वश में कर रखा है। यदि सांसारिक मोह माया से मुक्त होना है और ईश्वर की कृपा पानी है तो इस आशा रूपी सर्पिणी को मार डालना चाहिए, अर्थात किसी से कुछ भी आशा मत रखो, अपनी अभिलाषाओं को सीमित रखो, इच्छाओं के प्रति मत भागो। इस आशा रूपी सर्पिणी के विष प्रभाव से रक्षा करने का एक ही गुरु मंत्र है, वह है संतोषी स्वभाव का बनना। संतोष रखना कि मेरे पास जो है, मेरे पास जो भी ईश्वर परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, उसी में मैं संतुष्ट हूँ, अर्थात मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, संपन्न व्यक्ति हूँ। यही सोच व्यक्ति की हो तो उसे आशा नहीं रहेगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें संतोषी स्वभाव का बनना चाहिए। संतोषी व्यक्ति कभी आशाओं का दास नहीं रहता, क्योंकि वह हर स्थिति में संतुष्ट रहा करता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आशाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो हमारे पास में है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और आशा रूपी सर्पणी को हमें अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। अगर है आशा रूपी सर्पिणी हमारे हृदय में निवास करती है तो उसे तुरंत मार डालना चाहिए, उसके वश में नहीं रहना चाहिए। इस दोहे में आए विशेष बातें हैं। पहला है संतोषी सदा सुखी। इस लोकोक्ति का इस दोहे में प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, शैली आलंकारिक है, गुरु मंत्र मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तीसरा विशेष है आशा सर्पिणी या सांपनी। आशा सांपनी में रूपक अलंकार है। आशा को क्या बता दिया गया है? सांपनी, सर्पिणी, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। सातवां दोहा है कागा काको धनारे कोयल का खो दे, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी ले। कबीरदास जी यहाँ मीठी वाणी के बारे में कहते हैं। कागा काको धनरे और कोयल काको देत, तो यहाँ मीठी शब्द या मीठी वाणी या वाणी का प्रयोग बताया गया है कि हमें किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इससे पहले हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कागो, कागा, कौवा, काको किसका? हरे यानी हरण कर लेता या छीन लेता है। काको यानी किसी शब्द यानी बोली, सुनाए के सुनाकर। सब संदर्भ तथा प्रसंग पूर्व दोहे के अनुसार ही लिखना है। केवल प्रसंग में, संदर्भ या प्रसंग में एक लाइन और ऐड करनी है। इस दोहे में कबीर मधुर वाणी का महत्व और प्रभाव बता रहे हैं। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग कोयल को बहुत प्यार करते हैं और कौवे से दूर रहना चाहते हैं। कौवे को दुत्कारते हैं। कोयल जब बोलती है तो मन प्रसन्न हो जाता है, और कौवा जब बोलता है तो उसे दुत्कारते हैं, उसे भगाना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? क्या कौवा किसी का धन छीन लेते हैं? क्या वास्तव में कौवा किसी का धन छीन कर ले जाता है और कोयल किसी को धन दे जाती है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। यह केवल वाणी का अंतर है, ये केवल मधुर वाणी का अंतर है, ये केवल बोलने का अंतर है। कौवे की कर्कश काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु कोयल की मधुर वाणी से पूरा संसार मनमोहित हो जाता है। जब भी कोयल बोलती है तो उसकी आवाज़ सुनकर आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर केवल मधुर वाणी के बारे में बताया कि मधुर वाणी से ही जगत की कोयल प्यारी बनी हुई है। इस दोहे के अंदर विशेष हैं।
पहला विशेष बिंदु, सबका प्रिय बनना तो कटु और अप्रिय मत बोलो। अगर आप लोगों को सबका प्रिय बनना है तो कड़वा और अप्रिय मत बोलो। सदा मधुर वाणी का प्रयोग करें। यही संदेश इस दोहे के माध्यम से दिया गया है। दूसरा विशेष बिंदु, इस दोहे की भाषा सरल है, शैली अन्योक्तिप्रक है। अन्योक्ति दूसरी उक्ति के माध्यम से समझाया जा रहा है। तीसरा विशेष है, दोहे में अनुप्रास अलंकार तो है ही, इसके साथ साथ ही अन्योक्ति अलंकार भी है, अन्योक्ति अलंकार भी दिया गया है। आशा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों दोहों का अर्थ, सप्रसंग, संदर्भ, व्याख्या व विशेष आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे।